नमस्ते। ऑफ लेट एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है मुझसे बाय एंटरप्रेन्योर्स कि कैसे हम अपनी टीम को और रिस्पॉन्सिबल बनाएं, कैसे एक सेंस ऑफ ओनरशिप उनके अंदर हम डेवलप करें। एंड मोर सो ये पोस्ट लॉकडाउन की बात हो रही है। तो मेरा उनको कहना था कि ये सवाल अभी का नहीं, ये सवाल तो बहुत पहले से था और ये रहा है और शायद रहेगा फॉर मेनी इयर्स टू कम कि एंटरप्रेन्योर्स अपनी टीम के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप कैसे डेवलप करें। इसका आंसर देने के लिए आई यूज एन एग्जांपल ऑफ my previous video, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था where I had shown that एक one bull is there, एक बैल है और कैसे वो अपनी बैलगाड़ी को, कैसे अपने बुलक कार्ट को वो स्वतः बिना चालक के, बिना हाके हुए वो अपने आप को उसका गुआर बोलते हैं, जो वुडन बीम होती है बुलक कार्ट की, उसको कैसे अपने सर के नीचे लेके और वो बुलक कार्ट को खींचता है। तो there is nobody monitoring him, कोई उसको हाँक नहीं रहा है, कोई उसको समझा नहीं रहा है, कोई उसको बुला नहीं रहा है, अपने आप वो कर रहा है। सो ये अगर, और मैंने एक कैप्शन डाला था उस वीडियो में कि अगर ऐसा हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशंस में पीपल एट ऑल लेवल्स सब अपना अपना काम कर ले बिना किसी के हाथ के, बिना किसी के टोके, बिना किसी के सुपरविजन के, तो कितने लोगों को आराम मिलेगा, कितने लोगों का काम आसान हो जाएगा। कि अगर हमने अपने मूड की जिम्मेदारी ले ली, हमने अपने अपग्रेडेशन की जिम्मेदारी ले ली, हमने अपने डेवलपमेंट की जिम्मेदारी ले ली, तो फिर कितने लोग हमें संभालने से बच जाएंगे and they would be able to do their work. तो productivity in an organization किस हद तक बढ़ सकती है? Well, I'll give an example from my organization. आपको एक बड़ा simple example है। हमने अभी ऑफिस खोला है कुछ दिन पहले and we have been closed for almost 3.5 months. और बीच में मैं एक दो बार आया ऑफिस में just to have a feel कि ऑफिस कैसा है और how things in the office. तो जब भी मैं आया वो 3-4 बार जब ऑफिस आया बीच में मैं, तो every time I found the office absolutely clean, awesomely clean. Carpet साफ है, window panes clean है, fish tank का पानी बदला हुआ है, मछलियाँ मोटी हो रही हैं खा पी के एकदम, and you would feel as if there's so much of freshness in the office. तो हमारा ये काम जो किया है हमारे, हम उनको बोलते हैं मैन फ्राइडे हमारे ऑफिस में, मनीशंकर नाम है उनका, and he has been with me for the last 14 years. और उनके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं है, हमारे ऑपरेशंस टीम अपने घर पे है, तो कोई रोज का रोक टोक नहीं है, लेकिन वो उनका ऑफिस, उनका घर हमारे ऑफिस के बगल में था, तो वहां से वो रोज सुबह आते हैं एंड रोज ही वुड कम एंड क्लीन द ऑफिस एज इफ ये टीम कभी भी आगे काम कर रही है, एज इफ की टीम आने वाली है काम में, एंड कोई उनके ऊपर किसी का कोई रोक टोक नहीं, किसी का उनके ऊपर प्रेशर नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई आके तारीफ भी नहीं करेगा कि आपने आज दिन भर ऑफिस साफ रखा तो बड़ी तारीफ हो रही है आपकी। तो हम अभी ऑफिस में आए एंड वी कुड जस्ट वॉक इन एंड वी कुड जस्ट स्टार्ट आवर वर्क। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये नहीं होता, ये क्लीनिंग नहीं होती और मणिशंकर जी का इतना सपोर्ट नहीं होता, तो हमें कितना टाइम लगता, कितना हमें तकलीफ होती कि 3.5 months के बाद हम ऑफिस खोल रहे हैं, तो वी वुड हैव एक्चुअली बीन क्लीनिंग द ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 3-4 days। पर काम का वो एक अलाइनमेंट नहीं हो पाता as soon as possible. So this is the power of ownership and this is the benefit of ownership. और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे यहाँ है, I'm sure आप जो वीडियो देख रहे हो entrepreneurs, आपकी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कोई ना कोई तो होगा जो एक सेंस ऑफ ओनरशिप लेता होगा, या बहुत लोग होंगे जो सेंस ऑफ ओनरशिप लेते होंगे। तो ये सेंस ऑफ ओनरशिप हमने देखा, चाहे वो बैल के अंदर देखा कि उसने how did the bull took up the ownership, how did Manishankar take this, how in your team, in your organizations people are taking up ownership, तो कैसे होता है? देखिए हम जो देख रहे हैं ना, we are seeing the results. So I'm giving an example of my team member and it's an example. So हम results देख रहे हैं. We are seeing that bull was there and the bull is pulling the cart. It's the result. लेकिन उस result के पीछे कितनी मेहनत होगी उस चालक की, उस ओनर ऑफ द बुल की, जिसने उसको कितने सालों सिखाया होगा, उसने उसको कितना ट्रेन किया होगा, उसने उसको कितना समझाया होगा, उसने उसके साथ जो करना पड़ा वो किया to make the bull come to that level. तो हम क्या होता है फल देखते हैं, लेकिन वो जो पेड़ को संजोने में, पेड़ की जड़ों को मजबूत करने की जो एक मारामारी लगती है, हम उसको नहीं देख पाते। तो आई फील एज लीडर्स, अगर आप मेरी बात ये देख रहे हो तो ये समझो कि अगर आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप क्रिएट करनी है, तो मुझे लगता है कि 2 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। वन इज अ शॉर्टकट एंड वन इज अ लॉन्ग कट। और दोनों रास्ते आपके लिए ओपन है, आपने कौन सा रास्ता यूज करना है तो आप डिसाइड करिएगा। तो शॉर्टकट है कि आपने अपने टीम मेंबर के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप क्रिएट करना है, तो शॉर्टकट है कि आप उसके नाम पे अपनी कंपनी के शेयर्स कर दीजिए।
उसको 5%, 10%, 20%, 25% इक्विटी जो देनी है अपनी कंपनी की, निकालिए पेपर्स, डॉक्यूमेंट साइन करिए और उसको बोलिए देख तेरी कंपनी, ये मेरी कंपनी आज से 20% तेरी होगी। And he will have a sense of ownership towards his work, towards his company. अभी कंपनी उसकी होगी ना, तो ओनरशिप लेगा शायद। तो ये तो है शॉर्टकट्स। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप अपनी कंपनी की एक्चुअल ओनरशिप उसको नहीं देना चाहते, लेकिन आप चाहते हो कि वो काम की ओनरशिप ले ले, जैसे कि उसकी अपनी कंपनी है, तो फिर साहब लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग कट है, और लॉन्ग कट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ लीडर साइड। कि लीडर ने इन्वेस्टमेंट करना है समय का, लीडर ने इन्वेस्टमेंट करना है रिसोर्सेज का, लीडर ने इन्वेस्टमेंट करना है अपने पेशेंस का, लीडर ने इन्वेस्टमेंट करना है ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, ऑफ रोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपके इन्वेस्टमेंट के बाद वो इंसान, वो बच्चा सेंस ऑफ ओनरशिप ले ले। तो ये एक लॉन्ग कट है। तो आपको क्या करना है, आपके हाथ में है ये कॉल। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज अ ह्यूज टाइम इन्वेस्टमेंट बेस्ड एक्टिविटी। देयर आर नो शॉर्टकट्स। ऐसी सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप करने के लिए आप टीम मेंबर को लेके आए और वो आपके यहाँ नेक्स्ट डे से ओनरशिप लेके काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो काम अच्छा करेगा, बट दैट विल बी आउट ऑफ मोटिवेशन, दैट मे नॉट बी आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप डेवलप करने के लिए ही और शी हैज टू फील लाइक द ओनर ऑफ द कंपनी, और उसके लिए लीडर को बहुत काम करना पड़ता है। इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, ट्रेनिंग, मनी, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। मैं बोलता हूँ अपने लैंग्वेज में, अगर आपकी टीम मेंबर्स ओनरशिप लेते हैं तो ये मोक्ष है। इट्स लाइक हेवन। और हेवन सब जाना चाहते हैं, स्वर्ग सब जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, राइट? मरे बिना तो स्वर्ग जाते नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है एंटरप्रेन्योर्स के साथ, लीडर्स के साथ? सबको स्वर्ग चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए, सबको मुक्ति चाहिए फ्रॉम मॉनिटरिंग द टीम, फ्रॉम टीम को समझाने से लेके, डांटने से लेके, हाँकने से लेके, उन सबको मुक्ति चाहिए, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो अगर स्वर्ग चाहिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि मरना तो पड़ेगा साहब, और टीम के साथ खपना पड़ेगा, टीम से मरना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और ये सब बातें तो है, लेकिन उससे ऊपर की बात है, you got to be that human person for them, which you should be. तो उस बैल के जो मालिक होगा, उसने उसको समझाया, ट्रेन किया, सब कुछ किया होगा, लेकिन उसने उसके साथ एक प्यार भरा सलूक दिखाया, उसने उसकी काफी गलतियां माफ भी करी, उसने उसको अपना एक परिवार के रूप में देखा होगा, और तभी शायद वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप। तो आई थिंक अगर हम उससे कोरिलेट कर पाएंगे अपनी टीम्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, you have to ask that after all the training, after all the efforts I put in, was there a sense of ownership of the person in my life, so that he or she could take up ownership of my work in his life? It's a dual thing. आप कुछ करते हो तो वो कुछ करते हैं। So क्या वो इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा है? Have you owned that person? Have you owned his vision? Have you owned his goals? Have you owned his growth? Have you owned his future? अगर आप ऐसा कर सकते हो या आपने करा है, तो वो भी कुछ हद तक आपकी ओनरशिप, आपके काम की ओनरशिप ले लेंगे। And that's how things go on. So कट टू कट जिंदगी में कट टू कट रिजल्ट मिलता है सर। कट टू कट में आपको ऊपर से मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, आपको ऊपर बैठना पड़ेगा, आप सब पे बैठोगे तो काम होगा। लेकिन अगर आपने वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप अपनी तरफ से दिखा दी, तो आई एम श्योर वेरी हाई चांसेस, गारंटी कुछ नहीं है, बट वेरी हाई चांसेस दैट पीपल विल पिक अप द सेंस ऑफ ओनरशिप फ्रॉम योर साइड। So I hope this video has served some purpose to give you some idea about how you create a sense of ownership. I wish there was a 1, 2, 3, 4 step formula, but simple है, लेकिन simple चीजें जो है आसान नहीं होती, simple चीजों में मेहनत तो लगती है। तो ट्रेन करिए, समझाइए, बाद में फिर ट्रेन करिए, फिर समझाइए। कब तक? जब तक आपकी ओनरशिप है उस इंसान के पास, जब तक आपको लगता है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, जवाबदार हूँ। करते रहिए, और बहुत सारा उसको एक ह्यूमन अप्रोच, बहुत सारा एक लगाव, बहुत सारा एक लगन उसके भविष्य को लेके, उसकी लाइफ को लेके आप करोगे, चांसेस ज्यादा है that we will have people who have sense of ownership. So all the best.